नमस्ते दोस्तों, आज की अपनी कविता का नाम है चलना हमारा काम है। यह कविता कवि श्री शिवमंगल सिंह सुमन जी द्वारा रचित है और यह कविता बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही रोचक है। ये तो मेरी सबसे पसंदीदा कविता है क्योंकि इसमें जीवन के संबंधी हमने कैसे अपने जीवन से संघर्षों से जूझते हुए कैसे जीवन में हमेशा गतिशाली रहना चाहिए, ना कि गतिहीन रहना चाहिए, क्योंकि जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। जीवन में सुख दुख के पल हमेशा ही आते रहेंगे, पर हमें बिना डरे हुए बड़े ही साहस से अपने आप को स्वयं स्फूर्त करते हुए जीवन में किस तरह से आगे बढ़ते रहना है, यह शिवमंगल जी ने इस कविता में हमें बताया है। तो आइए पढ़ते हैं। गति प्रबल प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। कवि यहाँ कहते हैं कि मेरे पैरों में गति जो है प्रबल है। गति यानी कि मेरी चाल, रफ्तार, मेरे पैरों में बहुत ताकत है, तो मैं क्यों दर दर खड़ा रहूं, यानी यहाँ वहाँ खड़ा क्यों रहूं, क्यों ना मैं हमेशा निरंतर तेज़ गति से चलता रहूं। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, जीवन बहुत लंबा है, इसे गुजारने में बहुत लंबा समय लगता है, तो ऐसे में मैं अपने पैरों में जो गति है उसका सही इस्तेमाल कर मैं निरंतर क्यों ना चलता रहूं। दर दर खड़ा रहकर, यहाँ वहाँ खड़े रहकर मैं अपना समय बर्बाद क्यों करूं। क्यों ना मैं अपने किसी जीवन के जीने का एक निश्चित प्रवाह तय करूं और उस तय प्रवाह तक पहुंचने के लिए मैं क्यों ना अपनी गति को प्रबल करूं और अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए मेरे लिए यह गति मेरे काम आएगी। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है, चलना हमारा काम है। कवि कहते हैं कि जो भी मेरी मंजिल है, जो भी मेरा गंतव्य है, वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे अभी आराम नहीं करना है। मुझे निरंतर इस गति को तेज़ गति देते हुए निरंतर मुझे अपने आप को चलते रहना है। अपने आप को स्वयं प्रेरित करके बताते रहना है कि मुझे अभी रुकना नहीं, चलते रहना है। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया। कवि कहते हैं कि जीवन प्रवाह रूप में हमें बहुत सारे लोग संगत में मिलते हैं, तो ऐसे समय में कुछ बातें हम उनको बताते हैं, कुछ बातें उनसे सुनते हैं। कभी वो बातें सुख की हो सकती है, कभी दुख की हो सकती हैं। तो कुछ मैंने कह लिया, कुछ मैंने सुन लिया और अपने मन का बोझ है किसी और को बताकर, उनके साथ साझा करके मैंने अपने मन का बोझ हल्का कर लिया। बोझ अपना बट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। कवि यहाँ अपनी जीवन संगनी से कह रहे हैं कि जीवन तो बड़ा ही लंबा रहता है और उसमें कोई भी गारंटी नहीं रहती है कि हम कितने साल जिएंगे, कब तक जिएंगे। पर कवि यहाँ अपनी जीवन संगनी से कह रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद जो तुम मुझे मिल गई, कि तुम्हारे सहारे मेरे जीवन का यह रास्ता कुछ पलों तो बहुत ही अच्छा गुजरा। तुम्हारे होने से मुझे बहुत आसरा मिला। क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है। तो कवि कह रहे हैं इस जीवन रूपी राह में, संघर्ष रूपी राह में मैं अपनी क्या पहचान बताऊँ। कभी मैं किसी का पुत्र हूँ, तो कभी मैं किसी का बेटा हूँ, कभी मैं कहीं पे कार्य करने वाला एक कार्यकर्ता हूँ, तो कभी मैं कुछ काम करने वाला कुछ और हूँ। तो मेरी अपनी क्या पहचान है, ये मैं अपने आप से क्या कहूँ। बस राही हमारा नाम है, क्योंकि इस जीवन रूपी मार्ग में किसी को भी रुक कर कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है, निरंतर चलना रहना पड़ता है। इसीलिए राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। तो इसीलिए इस जीवन रूपी प्रवाह में चलते रहना यह हमारा काम है। जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी। तो कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि इस जीवन में किसी भी बात की कोई भी निश्चितता नहीं रहती है।
जीवन अपूर्ण लिए हुए, यानी हम जीवन में कभी भी कुछ भी करने की अगर ठाने तो इस सृष्टि में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने जो पाने की कोशिश की है उसे पूरी तरह से सफलता मिली है। क्योंकि हमारा मन इतना चंचल है, कभी एक बात सोचता है तो कभी दूसरी बात सोचता है, कभी एक बुरी बात करने जाता है तो कभी दूसरी बीच में आ खड़ी हो जाती है। तो ऐसे समय में जीवन कैसा है, अपूर्ण है। हम कभी किसी बात को पाते हैं तो कभी खोते हैं। तो आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी। तो जीवन ऐसा ही है, कभी हमें आशा को मिल जाती है तो कभी हमें निराशा मिलती है। ये जीवन जो है आशा और निराशाओं से घिरा हुआ है, क्योंकि जीवन में हम जो कुछ भी सोचते हैं ज़रूरी नहीं कि वह पूरा हो, और हम उसी बात के बारे में सोचते हैं कि जिसके बारे में हम अपेक्षा करते हैं कि यह पूरा होना चाहिए या मुझे चाहिए, और इसीलिए इंसान के जीवन में निराशा आती है। जब अगर इंसान किसी भी बात में अगर हावी होकर ना सोचे कि ये मुझे चाहिए ही चाहिए या करना ही करना है, तो उसे निराशा प्राप्त नहीं हो सकती है। जो भी जीवन में हमें प्राप्त करना है वह बातें ऐसी होनी चाहिए कि जिसे हम साध्य कर सके, वह हमारे करने के लिए काबिल हो, जिससे हमें कोई भी निराशा का सामना ना करना पड़ सके। हंसता कभी रोता कभी, गतिमति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है। तो कवि कहते हैं ये जीवन रूपी प्रवाह में कभी आशा होती है तो कभी निराशा आती है। तो जब आशा हमारी पूर्ण होती है तो हम हंसते हैं, और जब हमें निराशा प्राप्त होती है तो हम कभी नाराज़ हो जाते हैं। तो कवि यही कह रहे हैं कि जब भी आशा का यानी सुख के क्षण आते हैं, निराशा के दुख के क्षण जब आते हैं, ये दोनों समय में हमें अपने आप पर संयम बनाते रखते हुए हमें हमेशा गति रखते हुए निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। गति मति न हो अवरुद्ध, यानी हमारी जो गति है वह कभी भी रुकी हुई या अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए, धीमी नहीं होनी चाहिए। इसका ध्यान आठों याम है, यानी आठों पहर जीवन के हमें यह याद रखना है कि मेरा जो गंतव्य है, मैंने जो निश्चय किया है, मुझे उस पर दृढ़तापूर्वक चलते रहना है। चलना हमारा काम है। तो कवि यही कह रहे हैं कि इसी तरह से हमें हमेशा सदैव यह याद रखना है कि चलना हमारा काम है। इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ मैं अकेला नहीं हूँ इस जीवन सृष्टि में, कि जिसे इस जीवन के संघर्ष से गुजरना पड़ रहा है। इस विशद यानी कि बड़े विश्व प्रवाह में, इतने बड़े सृष्टि में एक मैं ही ऐसा जीव नहीं हूँ जो संघर्ष कर रहा है। इसमें मेरे साथ और कई लोग जुड़े हुए हैं और उनको भी इसी प्रवाह में बहना पड़ रहा है। सुख दुख हमारी ही तरह कितनों को नहीं सहना पड़ा। तो सुख और दुख जो कि धूप छाँव की तरह हमारे जीवन का भाग है, तो यह सबको ही, सबके ही जीवन में समान मात्रा में सबको यही भावनाओं से गुजरना पड़ता है। कभी किसी के जीवन में सुख होता है तो कभी दुख होता है, और यह सुख दुख के क्षण हमेशा एक जैसे बने नहीं रहते हैं, परिस्थितियाँ बदलती भी है। तो इस सुख दुख के संघर्ष में केवल मैं ही नहीं हूँ, मेरे जैसे कितने सारे लोग इस प्रवाह में बह रहे हैं। किसको नहीं सहना पड़ा, फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है। तो कवि यही कह रहे हैं कि सुख दुख के क्षण में, इस जीवन रूपी संघर्ष में कितने लोगों को कुछ संघर्ष सहना पड़ता है, दुख सहना पड़ता है। तो मैं अपने आप को व्यर्थ में ही ऐसे क्यों कहूँ कि विधाता यानी इस सृष्टि का निर्माता मेरे विरुद्ध है, मेरे साथ ही भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब भी मैं किसी काम को साध्य करने जाता हूँ तो वह पूर्ण क्यों नहीं होता है। इसका हुआ है, उसका हुआ है, पर भगवान शायद मुझसे नाराज़ है और मेरे ही सारे काम रोक के खड़े हुए हैं। शायद भगवान मुझसे नाराज़ है, वह नहीं चाहता है कि मैं अपने जीवन में यश प्राप्त कर सकूं। तो कवि कहते हैं कि मैं व्यर्थ ही भगवान के बारे में ऐसी हीन भावना क्यों रखूं, जबकि सबके ही जीवन में यह संघर्ष बराबर की मात्रा में होता है। तो मैं भी उन लोगों से अपने आप को अलग क्यों समझूं।
फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है। तो कवि ऐसे ही कह रहे हैं कि मैं कभी भी ईश्वर को इस बात के लिए दोषी नहीं ठहराऊंगा कि भगवान मेरे साथ इतना बुरा क्यों कह रहे हैं, चलना हमारा काम है। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा। कवि कहते हैं कि इस जीवन को पूर्ण समझने के लिए, समाधानी समझने के लिए कि चलो मैंने कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखी थी, वह सब हो गया है, पूरा हो गया है। अभी मैं निश्चिंत होकर इस सृष्टि से अपनी आंखें मूंद कर यहाँ से चला जाऊँगा। पर ऐसा होना असंभव है, क्योंकि हमारी जो इच्छाएं हैं वह असीमित होती हैं। कभी एक इच्छा मन में रहती है और वह पूरी होने लगती है, तभी मन में दूसरी इच्छा प्रबल होने लगती है। वैसे ही दूसरी इच्छा की पूरी होती तीसरी और तीसरी की होते चौथी। इस तरह से इन इच्छाओं का कोई विराम नहीं होता है। तो कवि कहते हैं कि मैं अपने आप को पूर्णता की खोज में, कि मैं परिपूर्ण हूँ, मुझ में ऐसी कोई खोट नहीं है कि कोई मुझे बुरा कहे, मैं सर्वाधिक गुण संपन्न हूँ। तो मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा। तो जीवन किस तरह से समाधानी हो गया है, पूरा हो गया, मैं इस तरह से दर दर भटकता ही रहा इस खोज में। पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है। और कवि अपने आप को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि मैं अभी इन बातों से नाराज़ क्यों हूँ, निराश क्यों हूँ, क्योंकि जीवन का नाम ही यह है, चलना हमारा काम है। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच में ही फिरते गए, पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। कवि कहते हैं कि कुछ लोग इस जीवन रूपी प्रवाह में, जब मैं चल रहा था अपने गंतव्य तक, तब कुछ लोग साथ में चलते रहे और कुछ लोग राह में ही थक कर, हार कर, मुड़ कर फिर गए। पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। पर मैंने अपने आप को इस तरह से संभाला है, मैंने इस जीवन रूपी गति को रुकने नहीं दिया है, क्योंकि मुझे ये बात मालूम है, जो गिर गए सो गिर गए। यानी एक बार अगर हिम्मत हार गए तो हार गए, और अगर संघर्षमय जीवन रूपी में चलना है, यह प्रसंग तो आते रहेंगे, मुझे बिल्कुल भी नहीं रुकना है। यह निश्चय कर लेना है कि मैं जब तक अपने गंतव्य को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक मैं नहीं रुकूंगा। तो कवि ने भी इसी तरह निश्चय किया है कि अगर गिर गए तो गिर गए, पर मैं अपने आप को गिरने नहीं दूंगा, संभल लूँगा और अपनी गति को हमेशा प्रबल रखूँगा। चलते रहे हरदम उसी की सफलता अभिराम है। यहाँ अभिराम का मतलब है कि सुखद है, जो हमेशा हरदम अपनी गति से चलते रहे, उसे ही हमेशा सफलता प्राप्त होती है, चलना हमारा काम है। इस प्रकार कवि ने हमें यह संदेश दिया है कि जीवन एक प्रवाह है, जिसमें संघर्ष अनेक पल पल पे मिलेंगे, हमें सुख दुख मिलेंगे, आशा निराशाओं के घोर जंगल से हमें गुजरना पड़ेगा। पर बस हमें अपने आप को याद रखना है, अपने आप को स्वयं प्रभावित रखते हुए, जैसे कि भगवान बुद्ध ने भी हमें कहा है, अत्यधिक भव, यानी कि स्वयं को स्वयं ही प्रभावित हमेशा रखते चलना है, और अपने इस जीवन के संघर्ष को डटकर सामना करते हुए यशस्वी बनाना है। तो इस प्रकार शिवमंगल सिंह ने बड़ी ही सुंदर और रोचक कविता हमें बताई है, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में यश प्राप्त कर सकते हैं और यह बात सीख सकते हैं कि जीवन में हमें किस तरह से हमेशा गतिशाली रहना चाहिए, ना कि गतिहीन रहना चाहिए, और अपने गंतव्य को प्राप्त करने के लिए इन मार्गों का हमें चयन करना चाहिए। तो कहिए दोस्तों, आपको ये कविता कैसी लगी? आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर सुझाव दीजिए और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।